आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभ्यास के बारे में। ये ड्रोन जो अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो डीआरडीओ की तरफ से एज ए टारगेट ड्रोन बनाया जा रहा है। यानी कि जब डीआरडीओ अपने वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करेगा तो उन वेपन सिस्टम्स को इस ड्रोन के ऊपर मारा जाएगा और उसके हिसाब से उनकी टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट मैच्योर हो रहे हैं वैसे वैसे इसकी एप्लीकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आइडिया है कि इस एक सिस्टम से 3 अलग अलग तरीके के सिस्टम्स बनाए जाएंगे। एक बेसलाइन रिक्वायरमेंट जहां पर इसको टारगेट ड्रोन के तौर पर यूज किया जाएगा, लेकिन जो अगली 2 रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन वॉर में हम सभी ने ये चीज देखी है कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस काफी इफेक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं और अगर इनको बहुत ज्यादा नंबर में यूज किया जाए तो इनको इंटरसेप्ट करना भी काफी मुश्किल है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रशिया जैसे देश को जो अपने हर तरीके के वेपन सिस्टम खुद ही बना सकता है, उसको ईरान जैसे देश की आवश्यकता पड़ी और शायद 136 जैसा ड्रोन उनको अक्वायर करना पड़ा। टेक्नोलॉजिकली ये सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम नहीं था और रशिया को ना के बराबर समय लगा इसको रशिया में बनाने में। इस समय वो इसके बेहतर वेरिएंट्स भी बना रहे हैं और उनको लगातार यूक्रेन में यूज भी कर रहे हैं। इनिशियली रशिया ने जब ये ड्रोन्स अक्वायर किए थे तो उन्होंने लगभग 6000 ड्रोन अक्वायर किए थे और उस समय हर एक ड्रोन की कीमत $193,000 की थी। वैसे तो इस ड्रोन की कीमत अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दी जाती है, लेकिन जो डेटा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो द टेलीग्राफ का डेटा है और उनकी तरफ से ये डेटा रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के बेसिस पर कंपाइल किया है। यूक्रेन में यूज होने के बाद में इस ड्रोन को अक्रॉस द वर्ल्ड फ्लाइंग डोरितो के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये छोटा सा दिखने वाला ड्रोन असल में 200 किलोग्राम का ड्रोन है। इसकी लेंथ 3.5 मीटर्स की है और विंग स्पैन भी 2.5 मीटर्स का है। वैसे कई सोर्सेज की तरफ से कहा जाता है कि इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर की है। यानी कि भले ही ये काफी दूर तक जाकर एनिमी के ऊपर अटैक करने में सक्षम है, लेकिन ये हवा में काफी स्लो मूव करता है। इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन में वेम्पायर आ जाने के बाद में ये उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए। वेम्पायर के बारे में हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो पहले किया है, लेकिन अगर इस सिस्टम को ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर लेजर गाइडेड रॉकेट्स को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर यूज किया जाता है और यहाँ पर लगातार टारगेट के ऊपर एक लेजर मारी जाती है जिसको फॉलो करते हुए ये लेजर गाइडेड रॉकेट उसको जाकर लगता है। यानी कि लो कॉस्ट ड्रोन के लिए लो कॉस्ट रॉकेट, और इसी वजह से यूक्रेन में वेम्पायर एक बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन बनकर उभर कर आया है। लेकिन भारत के केस में अभ्यास के बेसिस पर एक लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाई जाएगी जो शायद 136 की तुलना में लगभग 5 गुना तेज होगी, और क्योंकि ये सिस्टम एक टर्बो जेट इंजन से पार किया जाएगा ये लो फ्लाई करने में भी सक्षम होगा। यानी कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन और क्रूज मिसाइल्स दोनों के एडवांटेज देने वाला है। फिलहाल के लिए टारगेट रोल के लिए जो सिस्टम टेस्ट किया गया है उसकी मैक्सिमम स्पीड 0.7 माक की है और ये 400 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है। शायद 136 की तुलना में अभ्यास लगभग 1.2 मीटर छोटा है, इसका वजन आधे से भी कम है और टर्बो जेट इंजन से पार होने के चलते ये लगभग 5 गुना तेज उड़ने में भी सक्षम है। ये सिस्टम अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गया है, लेकिन टेस्टिंग के लिए जो सिस्टम बनाए गए थे उनकी एक यूनिट की कीमत लगभग 40 करोड़ की है और जब ये प्रोडक्शन में जाएगा तो नेचुरली इसकी कॉस्ट और ज्यादा कम हो जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है कॉस्ट। टर्बो जेट इंजन से पार होने के बावजूद शाहिद की तुलना में ये सिस्टम लगभग 1/4 कॉस्ट में आता है और इसकी तुलना में शाहिद के पास में केवल एक एडवांटेज है और वो है रेंज। फन फैक्ट, क्योंकि ये सिस्टम हल्का है और छोटा है तो आप इसको स्केल अप कर सकते हैं और अगर इंडियन रिक्वायरमेंट रेंज की है तो उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है। देखिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और इसको कई बार टेस्ट भी किया जा चुका है। इसके अलावा इसकी दूसरी एप्लीकेशन है डिकॉय के तौर पर। जी हाँ, अगर भारत की तरफ से मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की जा रही हैं या फाइटर जेट एनिमी एयर स्पेस में जा रहे हैं तो उनके साथ में ये डिकॉय के तौर पर जा सकता है और कई सारे ऐसे सिस्टम अगर फाइटर जेट या मिसाइल सिस्टम्स के साथ में जाएंगे तो आप एनिमी एयर डिफेंस को सैचुरेट भी कर सकते हैं। वैसे आने वाले समय में इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा, लेकिन देश में इंडक्ट होने से पहले इसके एक्सपोर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी हाँ, एक फ्रेंडली कंट्री इस समय इस सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये जो दूसरा मॉडिफिकेशन किया जा रहा है ये उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर किया जा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।